आज क्या हुआ कि जो सीएम भजन लाल हैं उनके कई कार्यक्रम थे जिस वजह से ये आज नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार को ये हो सकता है। और एक बड़ी वजह यहाँ पर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी है क्योंकि भजन लाल शर्मा ने पेपर लीक के मुद्दे को भी बखूबी उठाया है। जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिस पर गहलोत सरकार एक्शन नहीं ले पाई थी। तो मुझे लगता है कि इस योजना को शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो खुद कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे अगर आला कमान के जरिए अगर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो उसको मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। देखा गया था कि राजस्थान में जब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर इतनी देरी हुई थी तब भी यहां पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठे थे। उसके बाद अब यहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो देरी हो रही है, अब भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री चुनने के बाद यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार में क्यों देरी हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। अब इंतजार है राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि यहां पर ये चर्चा तेज है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में हो सकता है कि वसुंधरा को एक बड़ा झटका यहां लग सकता है। क्योंकि अगर वसुंधरा के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी गलती फिर दोहरा सकती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, पहले राजस्थान में सीएम को लेकर यहाँ बार बार नाम आ रहा था कि वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ एक नया चेहरा उतारा गया, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जिस तरीके से राजस्थान में अपने फैसले लेते नजर आ रहे हैं, रोज नए नए मुद्दों पर वो बात करते हैं, उसके बाद से देखा जा रहा है ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है क्या वसुंधरा की तरह राजस्थान को भजन लाल शर्मा संभाल पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर भी वो घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि कल सुबह तक एक खबर चर्चा में थी कि भजन लाल शर्मा ने गहलोत की जो योजना है उसको बंद ना करने की यहाँ पर बात कही थी, लेकिन जब शाम को यहाँ देखा गया तो उन्होंने साफ ये कह दिया था कि राजीव गांधी और यहाँ पर इंटर्नशिप योजना कर एक योजना है जिसको बंद करने की यहाँ सलाह दी और इसकी लास्ट जो तारीख है वो 31 दिसंबर है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर गहलोत सरकार ने ये सवाल उठाए कि आखिरकार इस योजना को बंद करने से न जाने कितने युवा बेरोजगार हो सकते हैं। तो देखिए, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिरकार राजस्थान के जो मंत्रिमंडल में इतनी देरी हो रही है, क्या उसका बड़ा कारण वसुंधरा राजे है। क्योंकि वसुंधरा राजे के बारे में सोचकर यहाँ काफी ज्यादा विचार विमर्श किया जा रहा है कि सीएम के लिए तो चलो उनको मना लिया यहाँ कि आपको सीएम पद नहीं दिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल में अगर उनके विधायकों को जगह नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती नजर आ सकती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नाज़मीन हमारे साथ है। नाज़मीन, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि यहाँ पर आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी क्यों हुई। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि 1 से 2 दिन पहले ही हुआ था और अब यहाँ राजस्थान को लेकर आज तारीख में बदलाव हुआ। आज यहाँ पर संभावना जताई जा रही थी कि आज राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन अचानक से पता चला कि आज भी नहीं। आखिरकार इतना बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ आपने सही कहा कि जब यहाँ पर सीएम चेहरे को लेकर बात करनी थी, चुनाव की बात करनी थी, तो सबसे आखिर में राजस्थान में देखा गया था कि ऐलान किया गया। शपथ ग्रहण समारोह भी देखा गया था, वो भी आखिर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद देखा गया। तो राजस्थान में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं की वजह से मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र आपने किया कि वसुंधरा राजे हो सकती हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे की बात करें तो मुख्यमंत्री बनने से लेकर अपने विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाने तक एक ही बात वो कहती हुई नजर आ रही है। बेशक वो अपने बयान जारी ना कर रही हो, लेकिन उनके इशारे जो उनके तेवर नजर आ रहे हैं वो इसी और इशारा कर रहे हैं कि वो चाहती हैं कि मुझे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कम से कम उनके विधायकों को मंत्रालय में तो जगह दी जाए, कैबिनेट में जगह दी जाए। तो इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं देरी की जा रही है। हो सकता है अब देखिए कि यहाँ पर अशोक गहलोत से मुलाकात करते हुए भजन लाल शर्मा नजर आते हैं, मुलाकात यहाँ पर अमित शाह से हो जाती है, जेपी नड्डा से हो जाती है। मुलाकात की बात करें तो वसुंधरा राजे से अभी तक इतनी मुलाकात नहीं हुई है जो चर्चाओं का विषय बने कि आखिरकार भजन लाल शर्मा वसुंधरा
राजे के समर्थन में नजर आ भी रहे हैं या नहीं। अभी हाल ही में एक और बड़ी खबर ये सामने आई थी कि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नए चेहरों पर दाव भारतीय जनता पार्टी इस बार चलना चाहती है। तो ये वजह हो सकती है कि वसुंधरा राजे चाहती है कि उनके विधायकों को जगह मिले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि नहीं, इस बार वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह नहीं दी जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये कवायद में वसुंधरा राजे लगी हुई है कि पार्टी आलाकमान उनकी बात मान जाए और सीएम कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार जब करें तो वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को कहीं ना कहीं जगह तो मिले। अच्छा, अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे के समर्थन में कोई ऐसा फैसला ना हुआ मंत्रिमंडल को लेकर, तो अगला कदम वसुंधरा का क्या हो सकता है यहाँ पर? देखिए, वसुंधरा राजे की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सूरतों में कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी है। बेशक काफ़ी कमियां उन्होंने गिनवाई हो, भारतीय जनता पार्टी की बात करें और वसुंधरा राजे की बात करें तो भी यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वसुंधरा राजे को बेशक यहाँ पर पद ना मिला हो मुख्यमंत्री का, बेशक अगर यहाँ पर मंत्रालय में भी उनके विधायकों को जगह ना मिलती नज़र आए, तो वसुंधरा राजे जहाँ तक है बगावत तो नहीं करेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे को भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारियां राजस्थान में भी सौंपी जा सके या फिर किसी और। लेकिन यहाँ पर रोकना चाहूंगी मैं, वसुंधरा राजे से एक बार पूछा गया था कि आपको केंद्र में जिम्मेदारी दे दें या फिर किसी और उसमें, तब वसुंधरा राजे ने कहा था कि मैं सिर्फ राजस्थान में ही मरूंगी और राजस्थान की मिट्टी में ही जीऊंगी, राजस्थान के बाहर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो फिर कैसे यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है कि उनको केंद्र में कोई जिम्मेदारी दे जाएगी? देखिए, बयानबाजी का दौर चलता है और बयान यहाँ पर बदले भी जाते हैं। तो आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने तो ये भी कहा था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा मरते दम तक कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन क्या देखा जाता है, जेपी नड्डा के एक बुलावे पर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो खुद कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे अगर आला कमान के जरिए अगर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो उसको मैं बखूबी निभाता हुआ नजर आऊँगा। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर भी यही देखा जा सकता है, अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो बखूबी उसे निभाते हुए नजर आएंगे। इनकार कैसे कर सकते हैं, अगर इनकार किया गया तो पार्टी से बाहर का रास्ता भी कहीं ना कहीं देखना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अगला सवाल दौलत से लेना चाहूंगी कि दौलत, जैसे कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में आखिर देरी क्यों, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा बना हुआ है। क्योंकि जब सीएम की बात थी तब भी राजस्थान एंड पे था, जैसे कि अभी नाज़मीन ने कहा, उसके बाद मंत्रिमंडल की बात हुई तब भी अब लास्ट में है। क्या वसुंधरा राजे से डर रही है भारतीय जनता पार्टी की? वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ ठीक उसी तरह खेल बिगाड़ सकती है भाजपा का, जैसे 2020 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिगाड़ा था। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या लगता है कि आज सब कुछ फिक्स हो गया था, सब कुछ यहाँ पर तय था कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा और सारी कन्फ्यूज़न, सारी अटकलें यहाँ पर बंद हो जाएगी। लेकिन आज क्या हुआ कि जो सीएम भजनलाल हैं उनके कई कार्यक्रम थे जिस वजह से ये आज नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार को ये हो सकता है। और एक बड़ी वजह यहाँ पर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी जो हैं बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उनके 6 खास विधायक यानी उनके समर्थक यहाँ पर हैं जिनको वो सीट दिलाने पर यानी उनको वो मंत्री पद दिलाने पर तुली हुई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स फिर दोबारा बीजेपी पर भारी पड़ रही है। ऐसे में बीजेपी रुकी हुई है, कहीं ना कहीं उनको मना रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उन 6 विधायकों को कहाँ रखा जाए, क्या रखा जाए और उनमें से कितनों को चुना जाए, इस पर जो है अपना विचार इस समय कर रही है। बात करें सूत्रों की तो वो ये बताते हैं कि यहाँ पर वो 6 के 6 विधायकों को चाहती हैं कि वो मंत्रिमंडल में रहें। लेकिन यहाँ भजनलाल शर्मा अपने जो हैं समर्थकों को आगे मौका दे रहे हैं। यहाँ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा लगातार जो हैं अपने समर्थकों को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि सीपी जोशी ने कहा था कि यहाँ पर एक छोटा मंत्रिमंडल पहले गठित किया जाएगा, उसके बाद बड़ी मंत्रिमंडल की बात आएगी। लेकिन उस छोटे मंत्रिमंडल में अपने 6 विधायकों को जगह वसूल दिलवाना चाहती हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अभी माननीय नहीं है। इसलिए यहाँ पर देरी हो रही है। ये वजह सीएम का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये बड़ी वजह जो बताई जा रही है कहीं ना कहीं यहाँ पर वसुंधरा राजे का राजी ना होना बताया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दौलत आपका। देखिए, जैसे कि दौलत ने यहाँ पर बताया कि जो 6 विधायकों के ऊपर सारी देरी यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही है और उन 6 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं समझ पा रही कि आखिरकार इन 6 विधायकों को जगह दे या ना दे। अगला सवाल यहाँ प्रांशी से होगा। प्रांशी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ कल से लगातार गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा तेज है कि भजनलाल सरकार ने यहाँ गहलोत की योजनाओं को बंद करने की सलाह दी है, जिनमें से 1 या 2 योजना बंद
बंद भी यहाँ कर दी है। और अब यहाँ गहलोत सरकार कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी इस बात से नाराज है कि अगर आपने यहाँ राजीव गांधी इंटर्नशिप योजना को बंद कर दिया तो राजस्थान के कई युवा बेसहारा और बेरोजगार भी हो सकते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, भजन लाल शर्मा ने जो फैसला लिया है उसके बाद जाहिर है कि इस योजना को बंद करने के बाद वह कोई दूसरी योजना की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा ने पेपर लीक के मुद्दे को भी बखूबी उठाया है। जो पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर एसआईटी का गठन भी किया गया है, जिस पर गहलोत सरकार एक्शन नहीं ले पाई थी। तो मुझे लगता है कि इस योजना को बंद भले ही किया गया है, लेकिन एक नए तौर पर शायद दूसरी योजना की यहाँ पर शुरुआत की जा सकती है। और जाहिर है कि भजन लाल शर्मा के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। अगर वह उन्हीं योजनाओं पर काम करते रहेंगे तो लोगों का कहना ये रहेगा, कांग्रेस पार्टी का ही ये कहना रहेगा कि आखिरकार आपकी सरकार में आपने क्या कुछ नया किया। तो जाहिर है कि यहाँ पर भजन लाल शर्मा को और भी काम करने की बेहद ज़रूरत है। फिलहाल वह सीएम बने हैं और सीएम बनने के बाद जिस तरह से वह एक्शन में नजर आ रहे हैं, जगह जगह का वह दौरा कर रहे हैं और हर एक मुद्दे पर खुद आकर बात रख रहे हैं, ये वाकई में काफ़ी शानदार बात है। और ऐसे में अब यहाँ पर सवाल यही उठते हैं कि भजन लाल शर्मा का मंत्रिमंडल का जो गठन होगा वो कितना शानदार होगा। जब उनके विधायकों को यहाँ पर मंत्रालय सौंपे जाएंगे तो प्रदेश में क्या कुछ बदलाव नजर आएंगे। एक आखिरी और छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगी। वसुंधरा राजे को लेकर यहाँ चर्चा तेज है राजस्थान में कि 6 विधायकों की बात जो अभी दौलत ने यहाँ पर कही है कि उन 6 विधायकों की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, वजह तो कई सारी सामने आई है। 6 विधायकों की बात तो है ही, लेकिन दूसरी ही तरफ ये कहा गया है कि भारत संकल्प यात्रा है पीएम मोदी की और उस कार्यक्रम के चलते कहीं ना कहीं ये विस्तार टलता हुआ नजर आया। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर। तो अब देखने वाली बात होगी नेहा, क्या असली वजह यही है या फिर विधायकों की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी भी एक बड़ी वजह बताई जा सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे के विधायकों को भी इस मंत्रालय में जगह मिलनी चाहिए। अगर उन्हें जगह नहीं मिलती है तो जाहिर है कि यहाँ पर नाराजगी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसकी कई बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ। ये भजन लाल शर्मा ही बता सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी आपको। देखिए, जैसे कि भी मेरे सहयोगियों ने यहाँ पर बताया, अपने विचारों को रखा कि आखिरकार राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का बड़ा कारण वसुंधरा राजे भी है और इसके साथ और भी बड़े कई कारण हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि और कितने दिन यहाँ राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में लगने वाले हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।